कृपया आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। पर्वों की श्रृंखला में आप सभी का अभिनंदन करते हुए जो सोच उत्तर प्रदेश सरकार की है उसकी परिणति आज हम लोगों को देखने को मिल रही है। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले मैं माननीय कृषि मंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बुके देकर अभिनंदन करने की कृपा करें। माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कृषि परिवार की तरफ से। ये हमारी परंपरा रही है और पर्वों की श्रृंखला में तो ये बनता है कि हम सभी स्वागत करें। अब मैं प्रमुख सचिव कृषि महोदय से विनम्र अनुरोध करते हैं कि माननीय राज्य कृषि मंत्री जी, कृषि मंत्री साहब का भी स्वागत अभिनंदन करने की कृपा करें। आप दूसरा ले जाएं। राज्य कृषि मंत्री जी हमारे बीच में है। पुनः प्रमुख सचिव महोदय से निवेदन है कि कृपया अभिनंदन करने की कृपा करें। ये पर्वों का त्यौहार है। आप उपाध्यक्ष। अच्छा, धन्यवाद महोदय। आज ये जो कार्यक्रम है, जो विकास की बात करते हैं लोग, आज उत्तर प्रदेश से वह विकास की गंगा पंजाब की तरफ बहने जा रही है, जहां 2500 बोरियों की प्रथम खेप आज गेहूं की माननीय मुख्यमंत्री जी रवाना कर रहे हैं। अब मैं माननीय कृषि मंत्री जी से ये बुके दीजिए। राज्य कृषि मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि कृपया स्वागत करेंगे माननीय राज्य कृषि मंत्री जी। आज के इस पंजाब में बाढ़ प्रभावित किसानों के बीज भेजने में महाराज इस कार्यक्रम में हमारे अन्नदाता के किसानों के मसीहा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय और सम्मानित योगी आदित्यनाथ जी, हमारे कृषि मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, हमारे बीज निगम के अध्यक्ष राजेश्वर जी, हमारे पूर्व मिनिस्टर और एमएलसी आदरणीय महेंद्र सिंह जी, हमारे एपीसी आदरणीय दीपक जी, प्रमुख सचिव आदरणीय रविंदर जी, सभी अधिकारीगण और मेरे सामने बैठे सभी मेरी मातृशक्ति किसान भाइयों, पत्रकार बंधुओं, आज जो पंजाब में बहुत बड़ी बाढ़ और त्रासदी के कारण वहाँ के जनमानस का बहुत बड़ा नुकसान, जन का भी और वहाँ पे मकानों का भी, जानवरों का भी, जो भी चीज़ थी सब उनकी जहाँ जहाँ बाढ़ आई है सब खत्म हो गया। उसमें बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने, राजनीतिक लोगों ने, हमारे जो गुरु प्रथा डेरे हैं उन्होंने बहुत सारी सहायता की। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बाढ़ आई थी और नुकसान हुआ था उसी समय, क्योंकि ये अलग से पहले लोग कोई राशन लेके जा रहा था, कोई और कोई चीज लेके जा रहा था, मगर किसानों की जो आवश्यकता थी, जो किसानों पे अपना बीज रखा हुआ था, जो सारा पानी में बह गया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी चिंता करी और ये एक जो 1000 क्विंटल बीज हम लोग जो भेज रहे हैं, ये किसानों के लिए एक अमृत टाइप उनके लिए होगा, क्योंकि अगली फसल को और अपने आप को खड़ा करने के लिए अच्छे बीज की आवश्यकता थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहाँ पर बीज भेजने का इस कार्यक्रम में उसको हमारे जो बीज लेके जाएंगे उनको हरी झंडी देने का काम किया है। ये इसमें मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री किसानों के मसीहा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि उन्हें किसानों के, चाहे उत्तर प्रदेश के किसान हो और चाहे पंजाब के किसान हो
चाहे कर्नाटक, हिमाचल, जहाँ जिस भी प्रदेश के किसान हों, उन्हें किसानों के प्रति चिंता रहती है। उनको किसानों के प्रति बहुत सारी चिंताएं हैं कि किसान किस तरह से ये खड़ा हो सकता है। उसको खड़े करने में ये बीज की बहुत बड़ी महत्वता है। तो मैं इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय कृषि मंत्री जी का, और मैं बहुत और एक किसानों के और उसके प्रति मैं कहना चाहता हूँ, उसकी किसानों की गहराइयों की मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा काम, 1020 क्विंटल, समझ लीजिए कि कई इलाके किसान, छोटे जोत के किसान हैं और कई किसानों को इसका कई जिलों में लाभ होगा और अच्छा बीज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जा रहा है। मैं इस कार्यक्रम की बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि भगवान वाहिगुरु ऊपर वाला माननीय मुख्यमंत्री जी के सिर पे हाथ रख के ऐसे ही किसानों की सेवा करते रहे, आम जनमानस की सेवा करते रहे। और इसके बाद में इस दिवाली की भी सबको शुभकामनाएं देता हूं। आज श्री हरगोविंद जी साहब का बंदी छोड़, जिसमें कि 52 राजों को ग्वालियर के किले से छुड़ाया था, उनका भी आज दिवस है। मैं उस पर भी आपको सबको बधाई देता हूं। धन्यवाद। अब मैं माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि कृपया आज के इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि के बारे में 2 शब्द कहने की कृपा करें। माननीय कृषि मंत्री जी। उत्तर प्रदेश के श्रद्धेय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, पंजाब के बाढ़ प्रभावित किसानों को 1000 कुंटल गेहूं बीज निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने हेतु आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हमारे कृषि राज्य मंत्री आदरणीय सरदार बलदेव सिंह औलख जी, विधान परिषद के सम्मानित सदस्य और पूर्व जल शक्ति मंत्री आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश बीज निगम के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश्वर सिंह जी, यहाँ उपस्थित कृषि उत्पादन आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव कृषि श्री रविंद्र जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अधिकारीगण, किसान भाइयों बहनों और मीडिया के सभी मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सबको दीपावली पर्व और कल आने वाली भैया दूज की अपनी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में गोरखपुर से आप आए और फिर गोरखपुर जाएंगे। आपने इस बाढ़ पीड़ित प्रभावित किसानों की सहायता के कार्यक्रम को महत्वपूर्ण मानते हुए आप यहां पर आए, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। दिल्ली में पूसा कॉम्प्लेक्स के भीतर वर्ष 2025 की राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही थी। उस समय वहां के कृषि मंत्री जी ने पंजाब की बाढ़ विभीषिका के बारे में बहुत मर्मस्पर्शी चित्रण किया था और ये उन्होंने जानकारी दी कि 5 से 6 लाख हेक्टेयर के भीतर वहां पर खेती की जमीन डूब गई है और किसानों की खड़ी फसल पानी के भीतर चली गई और यहाँ तक कि जो बीज रखे गए थे वो बीज भी खराब हो गए और पंजाब इस समय बहुत कठिनाई की परिस्थितियों में है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से हम लोगों ने ये तय किया, उन्होंने संवेदना के साथ ये निर्णय किया कि 1000 कुंटल बीज हम उत्तर प्रदेश से पंजाब को भेजेंगे। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कृषि क्षेत्र के भीतर जो गति प्रदान किया है, आज देश में उत्तर प्रदेश सबसे सर्वाधिक उसके भीतर उसकी भूमिका है और इस नाते एक सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के संवेदना के आधार पर वहां के किसानों को यह बीज यहाँ पर से आपूर्ति की जा रही है और वहाँ के किसानों को ये मुफ्त मिलेगा। 2500 पैकेट हम लोगों ने 1000 कुंटल के बीज वहाँ पर भेजने का निर्णय किया, जिसका आज फ्लैग ऑफ कार्यक्रम यहाँ पर है। विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 पर है।
गेहूं की उत्पादन में इस साल हम लोगों ने 500 लाख मीट्रिक टन गेहूं के रबी के सीजन में खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। 140 हेक्टेयर के भीतर हमारी करीब करीब रबी की अभियान के भीतर हमारी फसलें लगेंगी और उसके लिए पूरी व्यवस्था उत्तर प्रदेश ने कर रखी है। इसी के साथ साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पंजाब के लिए, क्योंकि वहाँ ये अभूतपूर्व बाढ़ आई थी, इस नाते उत्तर प्रदेश अपनी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम वहाँ 1000 कुंटल बीज उत्तर प्रदेश बीज निगम भेज रहा है। विगत वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से जो उत्तर प्रदेश बीज निगम मात्र 20 करोड़ के प्रॉफिट में था, आज वो 141 करोड़ के प्रॉफिट में 141 करोड़ के प्रॉफिट में चल रहा है। एक वो जमाना था जब उत्तर प्रदेश के भीतर सभी कारपोरेशन लूट के अड्डे बन गए थे, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो 6 कारपोरेशन थे उसमें से भी कई को टारगेट किया कि इसको कैसे बेहतर इसका परफॉर्मेंस बढ़ानी है। और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश बीज निगम पिछले वर्ष 20 करोड़ रुपए का अकेले प्रॉफिट किया, जो उस समय का नेट प्रॉफिट था उसके बराबर। तो यह इसलिए हमने उत्तर प्रदेश बीज निगम जो ये अपनी सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए और ये बीज पंजाब भेजा है। वहाँ की सरकार के माननीय कृषि मंत्री जी से बात हुई, वहाँ के डायरेक्टर से बात हुई है और उनको ये बीज वहाँ पर भेजी जा रही है। यह एक अच्छी प्रजाति का बीज हम लोगों ने दिया है, DW 327, जिसका नोटिफिकेशन आज से सिर्फ 4 साल पहले 2021 में हुई थी और लगभग 70 से लेकर के 80 कुंटल के बीच में इसका प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन है। इसलिए गुणवत्तापूर्ण उन्नतशील बीज हम पंजाब को भेज रहे हैं, जिससे वहाँ के किसान फिर से अपनी खेती को पुनर्स्थापित कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूँ, अपने सभी आए हुए अपने अतिथियों का और किसान भाइयों का, बीज निगम के अपने अधिकारियों और कर्मचारियों का, जिन्होंने समय निकाला और यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं उनको अपनी ओर से धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय। धन्यवाद श्रीमान। अब मैं वसुधैव कुटुंबकम का संस्कार देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आज के इस शुभ अवसर पर कृपया सबको आशीर्वाद दें और तथा पंजाब के लिए बीज को रवाना करने की कृपा करें। प्राकृतिक आपदा बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित रहे पंजाब के अन्नदाता किसानों के सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिए जाने वाले बीज को आज यहाँ पर रवाना करने के अवसर पर समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री, कृषि और कृषि शिक्षा विभाग के मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव कृषि श्री रविंद्र कुमार जी, कृषि विभाग और उत्तर प्रदेश बीज एवं विकास निगम से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी हमारे अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, मीडिया के सभी उपस्थित प्रतिनिधिगण और बहनों, मैं आप सबको, पूरे प्रदेश वासियों को दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दीपोत्सव का ये कार्यक्रम 5 दिवसीय कार्यक्रम
उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से उत्साह और उमंग को लेकर के सर्वत्र खुशहाली है और उत्साह और उमंग का माहौल, खुशहाली का माहौल तभी और प्रभावी हो पाता है जब हम अपनी खुशी के साथ किसी पीड़ित को जोड़ करके उसकी सहायता के लिए खड़े होते हैं। पंजाब जो देश का एक प्रमुख राज्य है, जिसने स्वतंत्र भारत में कृषि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था, आज उस पंजाब में इस वर्ष हुई अतिवृष्टि के कारण तमाम प्रकार से जनजीवन प्रभावित हो, पानी प्रभावित हुई। यहां तक कि जो बीज वहां पर रखा गया था, उस बीज को भी बाढ़ की चपेट में आने से वह बीज भी सब खराब हो गया। परिणाम है कि इसका प्रभाव वहां की खेती बाड़ी पे पड़ सकता है। अन्नदाता किसानों की उपज पे पड़ सकता है। इस आपदा की घड़ी में हम सब अपने पंजाब के अन्नदाता किसानों के साथ खड़े हैं, इस विश्वास के साथ आज उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कृषि विभाग और उत्तर प्रदेश बीज एवं विकास निगम की ओर से 2500 बोरा यानी 1000 कुंटल गेहूं का बीज पंजाब के लिए रवाना किया जा रहा है। इस अवसर पर इस कार्यक्रम के लिए को आयोजित करने के लिए मैं कृषि विभाग को, बीज एवं विकास निगम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। दीपावली के साथ साथ गुरुओं की पावन धरा पंजाब में सिख षष्ठम सिख गुरु हरगोविंद जी महाराज की पावन जयंती भी है और उनके बारे में ये मान्यता थी कि वो अपने सेवा कार्यों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 52 से अधिक राजाओं को कैद से मुक्त करवाने में अपना योगदान किया था और जब वह पंजाब हरमिंदर साहिब में जाते हैं तो उस समय उनके आगमन की खुशी में भी पंजाब में दीपावली का आयोजन हुआ था, दिया प्रज्वलित किए गए थे। जैसे प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में दीपावली संपूर्ण भारत में आयोजित की जाती है, ऐसे ही हरमिंदर साहिब और उसके आसपास के क्षेत्रों में उस समय की जनता ने गुरु हरगोविंद जी के आगमन की स्मृति को बनाए रखने के लिए दीप प्रज्वलन करने का कार्यक्रम उनके आगमन की खुशी में वहां पर प्रज्वलित किए थे। इस अवसर पर मैं पंजाब के अपने सभी बहनों और भाइयों को, अन्नदाता किसानों को हृदय से बधाई देता हूं। जिस समय पंजाब में, हिमाचल में, उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, बाढ़ की उस त्रासदी के समय प्रदेश सरकार की ओर से हम लोगों ने उत्तराखंड और हिमाचल के लिए और पंजाब के लिए भी कुछ राहत सामग्री भेजी थी। इसके साथ ही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में प्रभावित जनजीवन के लिए हम लोगों ने प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष से भी धनराशि की व्यवस्था की थी। आज मुझे पंजाब के अन्नदाता किसानों को 2500 बोरों में 1000 कुंटल उन्नत प्रजाति के बीज भेजने में और यहां से उन्हें
पंजाब को अर्पित करने में मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मुझे बताया गया कि 1000 कुंटल के बीज BBW 327 प्रजाति के गेहूं की प्रजाति के बीज हैं। इस प्रजाति को करण शिवानी नाम से भी जाना जाता है और यह उपज यह रोग प्रतिरोधी गुणों वाली प्रजाति है। जिंक बायो फोर्टिफाइड यह प्रजाति पोषण भी प्रदान करती है और 155 दिनों में ही तैयार हो जाती है और जिसका औसतन लगभग 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज तैयार करने में सफलता प्राप्त हुई है। राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर जो ये बीज यहाँ पे भेजा जा रहा है, यह उत्तर प्रदेश के बीज एवं विकास निगम की प्रगति का प्रतीक है। जब हम लोग उत्तर प्रदेश में आए थे तब उत्तर प्रदेश के अंदर बीज एवं विकास निगम की स्थिति क्या थी हर व्यक्ति जानता है। आज वह 137 करोड़ रुपए के लाभांश पे चल रहा है, 148 करोड़ के, और अकेले एक वर्ष में उसने 37 करोड़ की अपनी नेट प्रॉफिट कमाया है। ये चीजें दिखाती हैं कि थोड़ा भी प्रयास करें तो वह प्रॉफिट भी कमा सकता है और अन्नदाता किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। अगर अन्नदाता किसान को समय पे उन्नत प्रजाति के बीज मिल जाए, अच्छी प्रजाति के बीज मिल जाए, तो उसकी लागत को कम करने और उत्पादन बढ़ाने में हमें मदद मिल सकती है। हम मदद काफी हद तक मदद कर सकते हैं। बीज समय पे न मिले और अच्छी क्वालिटी के न मिले तो 30 से लेकर के 50% तक अन्नदाता किसान को नुकसान होने की संभावना रहती है। और अच्छा बीज, अच्छी क्वालिटी का बीज और अच्छी प्रजाति के बीज समय पर मिले तो एक सामान्य अन्नदाता किसान भी अपनी खेती में एवरेज से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकता है। और यह उत्तर प्रदेश के अंदर बीज और विकास निगम ने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में सफलता प्राप्त की है। हम लोग बार बार इस बात को कह सकते हैं कि देश के अंदर जब हम उत्तर प्रदेश की खेती की चर्चा करते हैं तो देश के अंदर कृषि योग्य कुल भूमि में से उत्तर प्रदेश के हिस्से में मात्र 11% आती है, लेकिन 11% खेती में उत्तर प्रदेश देश के अंदर 21% खाद्यान्न का उत्पादन देश के लिए करता है। यानी देश के खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में उत्तर प्रदेश आज महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। और आने वाले समय में लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में हम लोग एक सीड पार्क की स्थापना करने जा रहे हैं। सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं। बहुत शीघ्र हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर 5 अन्य बीज सीड पार्क बनाने की कार्रवाई हमारी है, जिसको हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से, जब आज पंजाब के लिए यह बीज यहां से भेजा जा रहा है, पंजाब के अपने सभी अन्नदाता किसानों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्हें दीपावली और गुरु हरगोविंद जी की स्मृति में आयोजित होने वाले आज के इस कार्यक्रम पर अपनी बधाई देता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपदा का मुकाबला अकेले पंजाब के किसान ही नहीं करेंगे, बल्कि डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जहां भारत सरकार पर्याप्त मात्रा में फंड उपलब्ध करवा रही है विकास के लिए भी और आपदा से निपटने के लिए भी, उत्तर प्रदेश सरकार हर उस आपदा पीड़ित के साथ खड़ी है जो भी
इस प्रकार की आपदाओं से जूझते हुए आम नागरिक को राहत प्रदान कर रहा है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से कृषि विभाग और बीज विकास निगम को 1000 कुंटल के उन्नत बीज पंजाब को प्रदान करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। अपने अन्नदाता किसानों के प्रति हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं और पंजाब के अन्नदाता किसानों को अपनी शुभेच्छा व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, आपका आशीष वचन मिला। अब वह शुभ घड़ी आ गई है जब हरी झंडी देकर के उत्तर प्रदेश का बीज पंजाब के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा रवाना होगा। वाहन चलाएं वहां से। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी साथ में कृषि मंत्री जी के द्वारा हरी झंडी देकर पंजाब के लिए बीज रवाना किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ हम सभी अन्नदाता का स्वागत करते हैं। क्रमशः गुणवत्ता युक्त बीज पंजाब की तरफ रवाना। सभी से अनुरोध है कि खड़े होकर जोरदार तालियों से हम सभी अभिनंदन करें अन्नदाता का, जो बीज रवाना हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के हरी झंडी के उपरांत। कार्यक्रम यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा गुणवत्ता युक्त बीज पंजाब की तरफ जा चुका है। निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने में पंजाब के किसान भाई सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।